Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और न केवल धरना उठाया बल्कि लड्डू आपस में खा करके खुशी का इजहार भी है। कोई वीडियो दिखाते हैं कि किसी मंत्री ने या किसी एमएलए ने आपको ये कहा कि हम छुट्टी भेज रहे हैं। हमने कहा जांच होगी, जांच के बाद सब चीजें जो है जांच के घेरे में हैं। कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें डीएसडब्ल्यू साहब, ओएसडी, एसवीसी, 2 हॉस्टल वार्डन और एक जो सीएसओ, उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया है दूसरे कैंपस में। आज अंतिम दौर की जो बातचीत हमारी चली, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मांगे थी पहले 8 है, उनमें ऐसी चीज़ें भी थी जो बच्चे चाहते थे कि त्वरित तौर पे वो हो जाएं। तो आज हमने उसमें जो डिसीजन लिया वो कमेटी के साथ बैठ करके लगभग 6-7 ये बातें इनकी ऐसी थी जो ये चाहते थे कि आज ही हम धरना उठाएंगे और आज ही वो हमारे को ऑर्डर मिल जाए। वो 7 कापियाँ हमने इनको दे दी हैं, वो कापी इनके पास हैं। और मैं समझता हूँ कि आज बच्चों ने बहुत बढ़िया शानदार तरीके से गेट नंबर 4 के ऊपर जो धरना था और इनके अनेकों संगठन थे, काफ़ी लोगों भी वहीं मौके मौजूद थे। मैं इन लोगों के बीच में गया, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ बातचीत के बाद अपना वो धरना उठा लिया है और न केवल धरना उठाया बल्कि लड्डू आपस में खा करके खुशी का इजहार भी किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे साथियों का जिन्होंने इस काम में मदद करने का काम किया, स्वार्थपूर्ण वातावरण में इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम देने का काम किया। सर, एक बार आप किस बात पे सहमति हुई है, ये डिमांड्स बोल के बता दीजिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने जो ऑर्डर मांगे थे इन लोगों ने, डीएसडब्ल्यू का है, डीन पीजी का है, ओएसडी के हैं, ये सारी चीज़ें आपको दे देंगे। हॉस्टल वार्डन का है, ये हमने सारे के सारे ऑर्डर दे दिए हैं। अभी ऑर्डर हो तो कापी दे दें भाई, दिखा दें, उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दे देंगे इनको कापी। और इनकी जो वीसी वगैरह को लेके डिमांड थी उसके ऊपर क्या डिसीजन? हमने कहा 8 ये जो पहले भी आपको पत्र दिया था हमने, और उसमें पहले दिन से ही कह दिया था इनकी सभी डिमांड्स को पूरा सरकार ने करने का इनको आश्वासन उस दिन दिया था। आज तो केवल इस विषय पे चर्चा हुई, इस बात पर सहमति हुई, जो कुछ चीजें जो त्वरित करने की थी, आज ही करने की जो चीजें थी वो करके इनको ऑर्डर दे दिए। जो सर कोई कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे? वाइस चांसलर की लगातार ये कह रही थी कि उसको यहाँ से हटाया जाए, उस पर क्या कोई बातचीत हुई है? प्रत्येक वो चीज इसके अंदर मेंशन है। 8 की 8 मांगे मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इन्होंने 8 मांगे रखी, उन 8 की 8 बातों में से काफ़ी चीज़ें हल हो चुकी हैं जो आज करने की थी। और समयबद्ध तरीके से प्रत्येक वो चीज़ जो सरकार ने इनके साथ टाइम शेड्यूल भी वो बैठ के हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। बहुत जल्दी इसका निर्णय भी बहुत जल्दी। पिछली बार जब वार्ता हुई थी उसमें आखिरी में ये था कि वाइस चांसलर को 6 महीने की छुट्टी पे भेजा जा रहा है, जांच कमेटी बन रही है। अब की बार क्या कोई फाइनल डिसीजन लिया कि हमारे साथ पहले भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दें मुझे, आप माननीय हमारे पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी हैं, कोई वीडियो दिखाते हैं कि किसी मंत्री ने या किसी एमएलए ने आपको ये कहा कि हम छुट्टी भेज रहे हैं। हमने कहा जांच होगी, जांच के बाद सब चीजें जो है जांच के घेरे में हैं। और वो लोग जो कोई टाइम लिमिट, जो कमेटी बना करके जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में जो ना जांच के बाद सब कुछ होगा। इसकी कोई टाइम लिमिट तय की गई है? और टाइम में जांच होगी, क्या होगा? हमने कहा कमेटी जो है तुरंत बना दी जाएगी, 20 दिन के लगभग 20 दिन के बाद ये कमेटी बन जाएगी और ये कमेटी न्याय करेगी। कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे सर? कमेटी में जो लोग आएंगे सरकार बहुत जल्दी डिसाइड करेगी। और ये हम सब स्टूडेंट्स का हमारा फैसला है, इनके साथ डिस्कस करके हम उसमें मेंबर भी जो होंगे। कमेटी प्रत्येक वो जो इनका डिमांड है इस पे प्रत्येक जो चीज जो जांच के योग्य है, जांच के घेरे में है, वो कमेटी उसकी जांच करेगी। 20 दिन में कमेटी 20 दिन हो सकता है, 20 दिन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूट नहीं, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने में समय लगता है और वो कमेटी बनने के बाद वो जांच करेगी, जांच के बाद आगे कार्रवाई होगी।
हमारी जो मांगे स्वीकार की गई हैं उनमें कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें DSW साहब, OSD, SVC, 2 हॉस्टल वार्डन और एक जो CSO उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया दूसरे कैंपस में। उसके अलावा किसी बच्चे पे लीगल एक्टिविटी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी का एक्शन नहीं होगा, उसका हमें नोटिस दिया गया है। उससे अलग जो हमारे पेपर थे वे रिशेड्यूल किए गए हैं, जो एग्जाम थे वे सारे रिशेड्यूल किए गए हैं और जो मेन मुद्दा जो LDV सीट्स और स्कॉलरशिप पे शुरू हुआ था उनको रिमाइंड बैक कर दिया गया है। उसके अलावा हमें MLA साहब ने आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांगे थी VC साहब और रजिस्ट्रार साहब को लेके उन पे ये जल्द सी कमेटी बनाएंगे। उन्होंने हमें 20 दिन का आश्वासन दिया, 20 दिन में कमेटी बन के तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन पे, जो VC साहब के ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर और रजिस्ट्रार साहब के हैं उनके ऊपर वो निष्पक्ष जांच करेगी। अगर फैसला आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? हमें उम्मीद है सरकार से कि 20 दिन के बाद वो अपने जैसे कमेटी बना रही हो पूरा तैयार करेगी, उस पर अगर तरीके से रहेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 दिन के बाद हम सरकार से दोबारा बातचीत करेंगे इसके रिगार्डिंग और जैसा इनका रिस्पॉन्स रहेगा उसके हम आगे चलेंगे। हमारी तरफ से एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड प्रोफेसर और एक जो अधिकारी जो इनकी तरफ से हो सकता है उनको हमने बताया कि उनको ऐड कीजिए। नहीं, इस पे हमारा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हमारी सारी बातें जो हमने लिखित में मांगी थी वो लिखित में दे दी गई हैं और बाकी चीजों पे ने हमारे को आश्वासन दिया है। हाँ जी, हम धरना उठाने जा रहे हैं अपना। हमने अपना धरना उठा लिया है जी। किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव? कोई प्रेशर नहीं है जी हमारे।